मोहम्मद आसिफ, आपको 2 दिन पहले कैसे पता था कि दंगे होंगे? सर ये मैंने पहले भी कहा था, ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम राजस्थान के अंदर पिछले कई बारों की अगर बीजेपी आरएसएस की रैलियों का ट्रेंड देखे तो राजस्थान में और भी कई जगह ऐसे धार्मिक उत्सव को दंगों के लिए इस्तेमाल किया है। उसी ट्रेंड को देखते हुए पहले पिछले साल छबड़ा में हम लोगों ने देखा, इसके पहले ये भीलवाड़ा में इसके लिए कोशिश हुई, कई जगह पर इसके लिए होती। ऐसे ट्रेंड को देखते हुए एहतियातन हम लोगों ने ऐसा लेटर दिया था। दूसरा जो मैडम चल रही है कि करौली के बारे में उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बोला, करौली में हमारा नेटवर्क ही नहीं है। हम लोगों ने एहतियातन पूरे स्टेट के लिए ऐसा ये। मोहम्मद आसिफ, इसको देखने का दूसरा नजरिया ये भी हो सकता है कि हो सकता है आप लोगों को दंगे करने थे, आपने पहले ही एक ग्राउंड तैयार कर दिया कि भाई ये होगा, ताकि पूरा मामला दूसरे पर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि वहां लाठी डंडे चलाते हुए तो चचा जान दिख रहे हैं। हाँ, तो वही कह रहा हूं मैं, आप बहुत सेलेक्टिव वीडियो दिखा रहे हैं। आपको वीडियो भी दिखाना चाहिए जिसमें व्यक्ति पेट्रोल बांट रहे हैं। ये पत्थरबाजी की घटना केवल 10 मिनट की है। नहीं, लेकिन एक मिनट जब मेरी बात सुनिए, पत्थरबाजी शुरुआत की ना, उसके बाद पत्थरबाजी किसने शुरू की थी? पत्थरबाजी ये मुस्लिम मोहल्ले के अंदर आकर मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे और मुस्लिम मोहल्ला क्या होता है? ये तो मैंने पढ़ा नहीं संविधान में कहीं, मुस्लिम मोहल्ला, हिंदू मोहल्ला, ये क्या होता है? हाँ, तो आप वो रैली में वहां पे आकर ये नारे लगाए, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, टोपी वाला श्री राम बोलेगा। मैंने आपको वीडियो भेजा आपके भी एक साथी को, मैं आपसे कह रहा हूं, पहले मुझे बताइए ये नारे लगाए गए। क्या होता उसके बाद मेरी बात सुनिए, वहां 10 मिनट तक आपस में बहसबाजी हुई, फिर दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, एक तरफ से नहीं हुई। आप सिलेक्टिव दिखा रहे हैं। उसके बाद 3 दिन तक करौली जला है। उसके लिए पेट्रोल कहां से आया? उसके लिए पेट्रोल बांटने वाले लोग कहां से आए? ये लोग कौन लेकर आया था? प्री प्लान्ड 10 मिनट के अंदर पेट्रोल लगाकर 35 दुकानों में आग लगा दी। ये आप नहीं दिखा रहे हैं। केवल एक वीडियो आपको मिल गया है, एक दाढ़ी वाले का, मुसलमान का, उसको आप बार बार दिखा रहे हैं। और दुकान जलती वीडियो। अब मुझे 2-3 प्रश्नों के जवाब दीजिए। उसमें कितनी दुकान जली है? सर मेरी बात सुनिए, कितनी दुकान जली है? कितनी मुसलमानों की दुकान है आपने दिखाई? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, मुझे भी तो पूछने दीजिए और मेरे प्रश्नों के जवाब दीजिए। नहीं, आप जो सवाल उठा रहे हैं कि दंगा हम लोग पहली बात जो पत्थरबाजी शुरू हुई, आपने कहा मुस्लिम मोहल्ले में आकर ये किया तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। एक तो बॉस सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए ना। बॉस मेरी बात सुनिए, बॉस मेरी बात सुन लीजिए। इस देश में मुस्लिम मोहल्ला और हिंदू मोहल्ला और सिख मोहल्ला और ईसाई मोहल्ला नहीं है। ये दिमाग से निकाल दीजिए। ये मुस्लिम मोहल्ला जैसा कुछ होता है, जहां जो रहता है वो उसका मोहल्ला नहीं हो जाता है, बहुल इलाका होता है। ठीक है। अगर एक मिनट सर, अगर मोहल्ले में मुसलमान ज्यादा हैं तो वो मुस्लिम मोहल्ला हो गया, तो फिर ये हिंदू देश हो गया, क्योंकि यहाँ हिंदू ज्यादा है। सर ये हिंदू देश हो गया फिर। आपके लॉजिक से इंडिया हिंदू देश हो गया, क्योंकि यहाँ हिंदू ज्यादा है, तो हिंदू देश में ये हो रहा है आपके लॉजिक से, मेरे लॉजिक से नहीं। तो इसलिए एक तो पहले तो हम इसको खारिज कर देते हैं, मुस्लिम मोहल्ला। दूसरी बात, मुझे ये बताइए, ये अचानक से जो पत्थर फेंकने शुरू किए मुस्लिम मोहल्ले में के मुसलमानों ने, वो पत्थर कहां से आए? वो भी तैयारी कहीं से तो होगी। मेरे घर में तो कोई पत्थर नहीं है आज की तारीख में। विक्रम, आप जाकर देख लीजिए, कोई स्पेशल तैयारी नहीं है इसके बारे में, नहीं अब तक किसी को रिपोर्ट मिली है। नहीं, मैं कह रहा हूं सर, उसके बारे में पूछिए ना। मैं सुनिए, मैं कह रहा हूं स्पेशल तैयारी क्या होती है? बारात थोड़ी निकलनी थी। मैं कह रहा हूं पत्थर कहां से आए? पत्थर तो चलो आसानी से कहीं से अवेलेबल हो सकता है, पेट्रोल कहां से आया? अरे पेट्रोल ज्यादा आसानी से मिलता है, पत्थर कहां से आया? घर में कौन पत्थर रखता है? आप मुझे पैनल में बताइए। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए। संजू वर्मा, एक मिनट। संजू वर्मा, आप घर से लाइव हैं? आप घर से लाइव हैं? आपके घर में कितने पत्थर पड़े हैं ड्राइंग रूम में, बताइए? मेरे घर में कोई पत्थर नहीं है। तहसीन पूनावाला, आपके घर में कोई पत्थर पड़ा है? आपके आगे पीछे देखिए जरा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। और पीएफआई के पास हमेशा ठीक है। हर्षवर्धन जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा बोलने का, लेकिन पहले इतना बताइए, आपके घर में आगे पीछे पत्थर रखा है? सर पेट्रोल रखा है? मुझे किसी पे मारना नहीं है सुशांत जी, तो मैं क्यों रखूंगा? मारना होगा तो रखूंगा। ठीक है। एक मिनट मोहम्मद आसिफ, जरा रुकिए ना बॉस। अरे पेट्रोल पर आऊंगा, एक एक करके, धीरे धीरे। पहले मुस्लिम मोहल्ला आपका खारिज हुआ। अब मुझे बताइए, किसी ने यहां पर अपने घर में पत्थर नहीं रखा, तो वहां मुसलमान में जो है, मुस्लिम मोहल्ले के मुसलमान, वो घर में पत्थर क्यों रखे हुए थे, ये बताइए? नहीं, मैं कह रहा हूं पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई है। अरे भाई, दूसरा तो मोहल्ला आपका था, दूसरा तो बाहर से आया था। आप पत्थर फेंकेंगे तो वो तैयारी करके आया था, वो घर से लेकर आया था। तैयारी करके आया था, घर से लेकर आया था।
तैयारी करके आया था। हाँ, तैयारी करके आया था। अच्छा, ठीक, वो तैयारी करके आया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा माधोपुर आए थे, उन्होंने कहा और बाकायदा कहा इस इलाके में 25-29 सीटें हैं। मोहम्मद आसिफ भाई, मेरी बात सुनिए। देखिए, हम बहुत तार्किक बात कर रहे हैं आसिफ भाई। इस इलाके में सांप्रदायिकता का माहौल मैं मान गया, देखिए मैं आपकी बात मान गया। जो हिंदू आए थे वो पत्थर लेकर आए थे, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक। क्या बोलना है इनको? सुनिए ना मेरे आसिफ भाई, मेरी बात सुनिए। जो हिंदू आए थे वो पत्थर लेकर आए थे, ये आप कह रहे हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं सर, आप कर रहे हैं। अरे आप कह रहे हैं मुस्लिम मोहल्ला बता दिया, फिर कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। रैली आई थी, हम लोगों ने कहा था कि ठीक है, एक रैली आई जिसमें यहूदी थे, उन यहूदियों ने पत्थर रखा हुआ था, ठीक। नहीं, उन्होंने क्या नारे लगाए वो बोलिए आप सर, झूठ क्यों बोलते हैं आप? अरे भाई, क्या मैं कैसे, मैं जो अभी आ रहा हूं सब पे आ जाऊंगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे। आप बोलिए ना आपकी जबान से कि उन्होंने मुल्ले काटे जाएंगे नारे लगाए। अरे भाई, जब मैंने नहीं देखा तो मैं कैसे बोल दूं? मैंने डाला वीडियो, मैं कैसे बोल दूं? आपने डाला है, मुझे क्या गारंटी आपने सही बोला है? आप तो ये बोल नहीं पा रहे कि 2 दिन से पहले आपको पता था। इसका मतलब आपने पत्थर का इंतजाम किया था कि ये गुजरेंगे, इनको मारना। मैं क्यों ना ये मानूं? मैं ये क्यों ना मानूं कि आपने पत्थर दिए थे, घर में रखे थे? दिल्ली में भी यही सिस्टम था कि घर के अंदर से एसिड की बोतलें और पत्थर मिल रहे थे। हवा में कौन रखता है क्या पत्थर? आओ जला, आग किसके घर में लगी? मुसलमान। पत्थर से आग लगी क्या? पत्थर से आग लगी क्या? आप, अरे भाई, पत्थर मारा क्यों, पहले ये बताइए। आग तक आ जाऊंगा मैं। हाँ, पत्थर दोनों तरफ से, पत्थर इसलिए, पत्थरबाजी इसलिए हुई, वहां पर आकर जो भड़काऊ नारे लगाए, टोपी वाला श्री राम बोलेगा, मुल्ले काटे जाएंगे, इसलिए लोगों को भड़काया गया, इसलिए पत्थरबाजी। अच्छा, एक मिनट, अब मुझे एक बात बताइए। आपको 2 दिन से पता था कि वहां पर दंगे होंगे, ठीक। अभी मेरा प्रश्न सुनिए। अरे पेशेंस रखिए सर, थोड़ा मेरा प्रश्न सुनिए ना। कोई संभावना नहीं थी, मेरा प्रश्न हम लोगों ने करौली के बारे में नहीं लिखा, फिर क्लियर कर रहा हूं। मेरा ठीक, करौली का नहीं के लिए था, करौली का नहीं लिखा। मैं कह रहा हूं कि वहां पर इस तरह का माहौल हर बार होता है। आप कह रहे हैं हर बार इसी चीज होती है, तो आपको भी पता है, बाकियों को भी पता होगा। पूरे देश में होती है, राजस्थान में नहीं। अच्छा, पूरे देश में होती है। अरे मेरा थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर, लंबी सांस लीजिए, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये होता है और मान लीजिए किसी ने भड़काऊ नारे लगे, तो आप उसको पत्थर निकाल के ठोक देंगे, वहीं मार देंगे कि पुलिस में जाएंगे? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, तो फिर आग लगाएंगे आप, आग लगाएंगे। आप पत्थर मार रहे हैं और आप पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं। आप तो दूसरे को कह रहे हैं कि वो तो दंगा ही कराने आया था। आप तो ईमानदार हैं, आप तो नेक दिल है, आप लॉ एंड ऑर्डर मानते और पुलिस के पास जाते। आपने पत्थर निकाला, फिर ठोकना शुरू कर दिया, लेकर आगे उनके घरों में आग लगाने लग गए। क्या करेंगे वो आके आग लगाने लग गए, सीधा आग लगाने लग गए, सीधा आग लगाने लग गए। अभी आपने कहा मुस्लिम मोहल्ले में ये हुआ, तो पत्थर पहले उधर से चला। 10 मिनट बाद आग जलनी शुरू हो गई सर। आप आपके जो वहां पर कौन है, वो गौरव जी हैं, उनसे पूछिए। 10 मिनट बाद आग जलनी शुरू हो गई। 10 मिनट बाद हुई ना? 10 मिनट पहले क्या हुआ था, पहले वो बताइए। पहले वो जो नारेबाजी शुरू की, तो आपने पत्थरबाजी शुरू की, आपने पत्थरबाजी शुरू कर दी, नारेबाजी शुरू हुई, तो आपने पत्थर, आप भी नारा लगा देते, आप भी नारा लगा देते कि सबको मुसलमान बनाएंगे, हो गई बात खत्म, या पुलिस के पास जाते। लेकिन आपका तो दिल इतना फट गया नारा सुनकर कि आपने पत्थर मारने शुरू कर दिए। पहले पत्थरबाजी हुई, इसका कोई अभी तक एविडेंस नहीं मिला है। पहले पत्थरबाजी खाई थी, इसका कोई एविडेंस नहीं मिला अभी तक। तो नारे आप कह रहे हैं पहले वहां से शुरू हुई। अच्छा, चलिए मैं कह रहा हूं, खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।